तो राजनीति में जीत असल में होती कैसे है? क्या यह सिर्फ नारों और रैलियों का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई सिस्टम काम करता है? आज हम ठीक इसी सिस्टम को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो राजनीतिक शोर के बीच से एक साफ जनादेश निकालता है। मतलब बिल्कुल आंकड़ों से लेकर सीधे शासन तक का सफर। देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम राजनीति के शोर को समझेंगे, फिर उस सिस्टम को देखेंगे जो इस शोर से सिग्नल पकड़ता है। इसे हम इसौली के एक केस स्टडी से और गहराई से जानेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे डेटा में छिपी इंसान की आवाज़ सुनी जाती है, और आखिर में ये सब एक ठोस शासन के ब्लूप्रिंट में कैसे बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति का शोर। देखिए, हर पॉलिटिकल लीडर के सामने एक ही चुनौती होती है, सूचना का एक बवंडर। हर तरफ से आवाजें आती हैं, मांगे आती हैं, प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें सही रास्ता खोजना बहुत मुश्किल, कई बार तो नामुमकिन सा लगता है। तो फिर सवाल वही है, इस शोर के बीच एक सच्चा जनादेश, एक असली मैंडेट आखिर जीता कैसे जाता है? और ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये उन लोगों की आवाज को सही मायने में सुनने की बात है जिनकी सेवा का वादा किया जाता है। और सफर की शुरुआत वो अक्सर कुछ ऐसी दिखती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो उलझा हुआ घना डेटा है जिससे हर चीज शुरू होती है। पर ये सिर्फ नंबर नहीं है, नहीं, ये लोगों की उम्मीदें हैं, उनके डर, उनकी जरूरतें, सब कुछ कच्चा, अनफिल्टर्ड। स्पष्टता की खोज यहीं से, इसी उलझन से शुरू होती है। और जब दांव इतने बड़े हों तो हर एक वोट मायने रखता है। 269 वोट, सिर्फ 269 वोट। 2022 के इसौली चुनाव में जीत और हार के बीच बस इतना ही फासला था। इससे पता चलता है कि प्रिसिजन यानी सटीकता कितनी जरूरी है। एक जरा सी चूक और पूरा नतीजा पलट सकता है। तो इस शोर से निपटने के लिए अंदाजे से काम नहीं चलता। इसके लिए एक अनुशासित, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो बनाया ही इसलिए गया है कि वो इस शोर को काटे और डेटा के अंदर छुपे हुए काम के सिग्नल को ढूंढ निकाले। और इस सिस्टम का जो फलसफा है, जो सोच है, वो बिल्कुल साफ है। ये तकनीकी जंजाल से दूर रहता है। इसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान इंसानी पहलू पर है। लोग, उनका सम्मान, उनकी रोजी रोटी। क्योंकि राजनीति का असली मकसद प्रक्रियाएं नहीं बल्कि लोग हैं। अब यह सिस्टम कुछ बहुत सख्त नैतिक उसूलों पर चलता है। पहला, सोर्स ट्रूथ लॉक, मतलब हर विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ जमीनी वेरीफाइबल डेटा पर आधारित होगा। आज की बयानबाजी के दौर में तथ्यों पर टिके रहना ही विश्वास की नींव है। दूसरा, वैल्यूज एंकर, हमारे संवैधानिक मूल्य सर्वोपरि हैं। हर इंसान की गरिमा और सूचित सहमति को सबसे ऊपर रखा जाता है। तीसरा, हर विजुअल कहानी को आगे बढ़ाएगा। और सबसे जरूरी, हर नंबर को, हर आंकड़े को लोगों की जुबान में, उनकी कहानियों में बदला जाएगा। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। हम मिसाल लेंगे उत्तर प्रदेश की इसौली विधानसभा सीट की, जहां जैसा हमने देखा जीत का फासला बहुत ही कम था। ये चार्ट 2022 चुनाव की कहानी बताता है। देखिए, मुकाबला कितना कड़ा था, ये साफ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी 34.3% और बीजेपी 34.2%, मतलब सिर्फ 0.1% का फर्क। और साथ में बीएसपी की 26.7% की मजबूत मौजूदगी ने इस लड़ाई को और भी पेचीदा बना दिया था। ये एक ऐसा बंटावा राजनीतिक मैदान था जहां जीत के लिए एक एक वोट को समझना जरूरी था। और जब हम असली वोटों की गिनती देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। 69,629 वोट सपा को और 69,360 बीजेपी को। फर्क सिर्फ 269 वोटों का। ये दिखाता है कि कैसे हर एक बूथ, हर एक गली, हर एक वोटर कितना ज्यादा मायने रखता है। आपको वो शुरू की तस्वीर याद है, वो उलझा हुआ डेटा? ये वही है। ये इसौली का असल स्वॉट एनालिसिस है, यानी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। जानकारी तो इसमें बहुत है, लेकिन इस शक्ल में ये काम की नहीं है। ये बस शोर है। और यहीं पर सिस्टम अपना जादू दिखाता है। उस पूरे शोर को इंसाफ सीधी साधे पॉइंट्स में बदल दिया। ताकत, एक मजबूत कोर वोट और स्थानीय परिवार की विरासत। खतरा, बीजेपी का बढ़ता हुआ कैडर और वोटों का बंटवारा। अब देखिए तस्वीर कितनी साफ हो गई। पर सिर्फ पॉइंट्स काफी नहीं होते। अगला
और शायद सबसे जरूरी कदम है इन पॉइंट्स को एक कहानी में पिरोना, एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिलों को छुए, जो उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करे और जो जमीन की सच्चाई को बयान करे। और कहानी बनाने का भी एक तय तरीका है, एक फ्रेमवर्क है। शुरुआत होती है पहचान और मकसद से, फिर जमीन पर उतरकर मिट्टी की नब्ज को पकड़ा जाता है, वहां से निकलते हैं मुख्य संदेश, फिर नतीजों का विश्लेषण होता है और आखिर में ये सब एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर आके खत्म होता है। तो इस औली की मिट्टी की नब्ज क्या कह रही थी? जमीन से आवाज क्या आ रही थी? लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें थीं मनरेगा की मजदूरी में देरी, किसानों पर बढ़ता कर्ज, नौजवानों में बेरोजगारी और टूटी फूटी सड़कें। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष हैं। असली कहानी इन्हीं सच्चाइयों से बनती है। और यहीं हम आखिरी पड़ाव पर आते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम का मकसद सिर्फ एनालिसिस देना नहीं है, बल्कि एक ठोस एक्शन लेने लायक प्लान देना है। ये ज्ञान को काम में बदलने का तरीका है। ये जो लाइन है, चुनाव इज इक्वल टू शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। इसका मतलब है कि चुनाव का असली मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो लोगों को अच्छा शासन दे सके। ये एक कैंपेन से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और ये रहा वो एक्शन प्लान, एक 90 दिन का विन बैक लैडर। पहले महीने लोगों के बीच जाकर उनकी शिकायतें सुनना, फिर राहत कैंप लगाना, गठबंधन बनाना और टीम को ठीक करना, और आखिर में जमीन और डिजिटल दोनों पर जोरदार पहुंच बनाना। हर कदम बिल्कुल नपातुला है। और हाँ, इस तरह के किसी भी काम में लोगों की निजता और सहमति का सम्मान सबसे जरूरी है, जैसा कि भारत का डीपीडीपी ढांचा भी कहता है। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों की जानकारी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और सम्मान के साथ हो। अब ये प्लान एक खास तरह के लीडर की भी मांग करता है। तो ये सिस्टम ये भी बताता है कि आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। इस औली के लिए वो प्रोफाइल थी सामाजिक न्याय के योद्धा की, मतलब एक स्थानीय नेता जो लोगों की सेवा के लिए जाना जाता हो, भरोसेमंद हो और जिसकी ईमानदारी पर कोई उंगली न उठा सके। सही उम्मीदवार को चुनना सिर्फ एक चुनावी चाल नहीं, ये जनता के साथ विश्वास बनाने का पहला कदम है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgra@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।